नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। आई लव मोहम्मद, इसका जवाब आई लव बुलडोजर नहीं हो सकता है। अगर इसका जवाब देने वाले कुछ लोग आई लव बुलडोजर कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वह भारत की आत्मा की हत्या कर रहे हैं, वह भारत के विचार की हत्या कर रहे हैं। 4 सितंबर के दिन कानपुर में एक गली बहुत सजाई गई, क्योंकि 4 सितंबर के दिन हजरत मोहम्मद का जन्मदिन था, मुस्लिम समाज का एक त्योहार था। और गली को जिन्होंने सजाया था उन्होंने एक बोर्ड भी लगा दिया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। रात हुई और अंधेरे में लाइटिंग से वो चमकने लगा, जगमगाने लगा, सुंदर दिख रहा था। लेकिन यह सुंदरता कुछ लोगों को रास नहीं आई। मतलब जिस आई लव मोहम्मद को देख करके लोगों को कहना चाहिए वी ऑल्सो लव मोहम्मद, हम भी मोहम्मद से प्यार करते हैं। आई लव राम को देख करके सपना है हिंदुस्तान का कि लोग कहे कि आई लव वी ऑल्सो लव राम, ऐसा हिंदुस्तान बने। उस हिंदुस्तान में इस तरह का हिंदुस्तान बन रहा है कि वहां पे आई लव मोहम्मद देख करके कुछ लोग बेचैन हो उठे, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हटाने की कोशिश की, कहा कि आपने यह बोर्ड कैसे लगा दिया, यह तो आपकी परंपरा के अनुसार नहीं है। मामला पुलिस में गया, पुलिस आई और पुलिस ने बोर्ड हटवा दिया, बोर्ड को हटाना पड़ा। अब कुछ भी हो, पुलिस का आदेश तो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि पुलिस को तो यह करना चाहिए था, भीड़ को शांत करना चाहिए था, लोगों को समझाना चाहिए था। वहां के लोगों को मिलकर के, जो हिंदू समाज के लोग थे और भी लोग होंगे जो उससे सहमत होंगे, उनको खड़ा होना चाहिए था और ये कहना चाहिए था इतना सुंदर तो बोर्ड है, इसको क्यों हटाया जा रहा है। यह सब करवाना चाहिए था, लेकिन बोर्ड हटा दिया गया। यह गलत हुआ। लेकिन मान के चलते हैं कि ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो कि पुलिस को लगे कि अगर इस बोर्ड को ना हटाएंगे तो बहुत ज्यादा बवाल मच सकता है, तो बोर्ड हटा दिया गया, तो इसकी जड़ें वहीं पर जाती हैं। क्योंकि जो बहुत ज्यादा बवाल होने का मतलब यह है कि ऐसा समाज रच दिया गया है जिसको मोहम्मद नाम से ही दिक्कत है, किसी के आराध्य से दिक्कत है, मुस्लिम समाज से दिक्कत है। मतलब लव लिखा जा रहा है, प्रेम से दिक्कत होने लगी है। कोई अपने खुदा से प्रेम कर रहा है। मतलब मीरा को याद कीजिए, कृष्ण के प्रेम में वो पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दी, वो डूबी रहे। वो हिंदू धर्म किसी को प्रेम करने नहीं दे रहा है अपने आराध्य से, केवल लिखा था वहां पर आई लव मोहम्मद। अगर वो सच्चे हिंदू धर्म के उपासक होते तो खुश होते और कहते कि वी ऑल्सो लव मोहम्मद। लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया है कि मोहम्मद मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब नफरत करना है, और नफरत करना है तो यही बात, ये दिखाना है कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यहां पर तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ही चलेगा, कहीं पर तुम्हारे खुदा का नाम नहीं होना चाहिए, तो उसको हटवा दिया गया। और ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो पॉलिटिक्स सिस्टम है, जो राजनीति राज कर रही है, वो इन सारे चीजों को बढ़ावा देती। अगर राजनीति इस तरह की होती जिससे लगता कि कुछ भी गलत होगा धर्म को लेकर के, मुस्लिमों के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ, तो राजनीति उसको सहन नहीं करेगी, उस सांप्रदायिकता को प्रश्रय नहीं देगी, उकसाएगी नहीं, आगे नहीं बढ़ाएगी, तो वह लोग कहने की हिम्मत नहीं करते, सोचते कि क्यों यह लिखा गया है, इधर मुड़ते, विरोध नहीं जताते। लेकिन राजनीति ने इतनी हिम्मत दी है कि भाई गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, इस तरह की बात कहने वाले नेता बने हुए हैं, दंगा कराने वाले नेता बने हुए हैं। तो इससे क्या होता है, जो उपद्रवी लोग होते हैं उनको यह बल मिलता है कि हम तो ये करवा ले जाएंगे, और वो करवा ले गए। तो इसके बाद क्या हुआ, 4 सितंबर के बाद अगला दिन आया 5 सितंबर को, तो पुलिस की एफआईआर कहती है कि कुछ मुस्लिम नौजवान निकले, उन्होंने हिंदू धर्म का पोस्टर फाड़ दिया। अब उसके बाद बवाल मच गया। अब जब बवाल मचा तो उसके बाद क्या हुआ कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 11 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका नाम दर्ज है, और कुछ ऐसे का जिनका नाम नहीं दर्ज था। 5 सितंबर को एक एफआईआर दर्ज हुई। तो जब गिरफ्तार कर लिया गया तो मुस्लिम समाज के लोग गए, वहां के मुफ्ती साहब गए पुलिस थाने में। उन्होंने कहा कि ये कैसा दौर आ गया है कि हम अपने खुदा का नाम नहीं ले सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है।
मतलब अपने खुदा का हम नाम ले रहे हैं, उसके साथ हम आई लव लगा रहे हैं, प्रेम जोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? और सच बताइए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत का सुप्रीम कोर्ट तक किसकी इजाजत देता है कि पीसफुल तरीके से अगर आप धार्मिक आयोजन कर रहे हैं जिससे शांति का संदेश जा रहा है, प्रेम का संदेश जा रहा है, समाज में सद्भावना का संदेश जा रहा है, तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आई लव मोहम्मद से तो भाई प्रेम का संदेश जा रहा है, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? वो आई लव मोहम्मद लिख करके बहुत ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर से तो बजा नहीं रहे थे आई लव मोहम्मद ही, जैसे आजकल दुर्गा पूजा में बजाया जाता है, भयंकर आवाज। दुर्गा मां का गाना तो छोड़िए, गाना ये चलता है भाई, माफिया राज है, जय श्री राम, एकदम कान फाड़ने वाले आवाज में गाया जाता है। यह भी नहीं हो रहा था, शांत तरीके से सब कुछ हो रहा था, एक बोर्ड लगा हुआ था। और हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है। कोई भी समझदार व्यक्ति उसको देख करके उसकी आंखों को सुकून ही पहुंचेगा जब वो आई लव मोहम्मद या आई लव राम देखेगा, या आई लव कृष्ण, आई लव ईसा मसीह, आई लव संविधान जैसा कुछ देखेगा तो उसको अच्छा ही लगेगा। इस पर बवाल हो गया तो मुफ्ती साहब ने कहा कि क्या भारत में मुसलमानों को अपने खुदा की इबादत का हक नहीं है? इस तरह की बातें हुई। अब जब इस तरह की बातें हुई तो वहां से मामला और तूल पकड़ लिया। यह मामला केवल कानपुर में था, अगले ही कुछ दिनों में यह मामला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, समझिए कि आधे भारत में फैल गया। और उसके बाद क्या हुआ, हर जगह यह निकलने लगा, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। यूपी में, केवल यूपी में, यूपी के 11 जिलों में 29 FIR दर्ज हुए। और इसलिए दर्ज हुए कि इस तरह के जो पोस्टर निकाले जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, धार्मिक सद्भाव है वो बिगड़ रहा है, वह धार्मिक सद्भाव वैमनस्य में बदल रहा है। यह ठीक नहीं है। इस तरह से कहा गया। जुलूस निकले, केवल बरेली में 2000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है आई लव मोहम्मद के प्रकरण में। यह हालात है। अब इस पूरे प्रकरण को रोकने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की थी, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक बयान दिया, जिस बयान का मतलब यह निकलता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गजवाए हिंद करने की कोशिश करेगा तो उसका नरक का टिकट सुनिश्चित है। इस तरह की बात की जा रही है। बताइए, आई लव मोहम्मद में कहां गजवाए हिंद है? और जो गजवाए हिंद आई लव मोहम्मद में देख रहे हैं, उनकी आंखों में क्या है, उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है? क्या उनकी आंखें, दिल और दिमाग ऐसा है कि वो हिंदुस्तान को चला पाएं, हिंदुस्तान के किसी सूबे को चला पाएं? यह बताता है कि हमारे ऊपर शासन करने वाले वैसे हैं जो नफरत के बीज जानबूझकर बोते हैं। आई लव मोहम्मद के बदले इतना अच्छा अवसर था, वी ऑल्सो लव मोहम्मद कहते, लेकिन उन्हें नहीं कहा। चलिए ना कहते, लेकिन कम से कम उन्हें गजवाए हिंद तो नहीं कहना चाहिए था। गजवाए हिंद यहां पर कहां हो रहा है? कौन इस हिंदुस्तान पर आक्रमण करके उसे मुस्लिम परस्त बनाना चाहता है? कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग अपने खुदा की इबादत कर रहे थे और उसके लेकर के बवाल मचा है। आई लव मोहम्मद, इस विवाद के बाद जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। उनका यह स्पष्ट कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज का सद्भाव बिगड़ जाए और कुछ बच्चों को, कुछ नौजवानों को पूरी जिंदगी ऐसा हो जाए उनके साथ, जिंदगी के साथ, कि कानून के चक्कर लगाने पड़े, जेल के चक्कर लगाने पड़े, उनकी चप्पलें घिस जाए। ऐसा ना हो। अगर वो अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं तो उसके लिए अपने गले में तख्ती लटका कर चलने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे भी हो सकती है। बताइए, सोच के देखिए, क्या कोई हिंदू कभी ऐसा कह सकता था? कभी कह सकता है? नहीं कहेगा। वो सीधे कह देगा कि हिंदुओं के देश में हिंदुओं को दबाया जा रहा है। तो यहां पर उस आप अल्पसंख्यक भाव को भी समझ सकते हैं। उन्हें पता है, उनके मन में यह भाव है कि सरकार भी उनके साथ नहीं खड़ी है, तो अंततः उनको अपने समाज को खुद ही व्यवस्थित और नियंत्रित करना पड़ेगा। और इसलिए
वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि थोड़ा सर झुकाकर ही तो चलो, क्या दिक्कत है। ये बात सही है कि भाई तख्ती लगाने से, बैंड बाजा लगा देने से, जुलूस लगा देने से, मूर्ति लगा देने से भगवान नहीं मिलते हैं, ना कभी मिलेंगे। लेकिन जो आस्थावान व्यक्ति है वो इन्हीं तरीके से अपना आस्था जाहिर करता है और उसको इजाजत दी जाती है, ठीक है भाई आप कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसको लोक व्यवस्था के अंतर्गत, आपकी वजह से दूसरों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में क्या होता है, दुर्गा पूजा में भी आप देखा होगा मूर्तियों के साथ किस तरह के गाने चल रहे हैं, माफिया राज है। मतलब जिन बच्चों को यह तक शुहूर नहीं है कि उनके घर में 2 वक्त का खाना कैसे आता है, वो दारू पी करके नाच रहे हैं। जो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ कभी भी चादर तक नहीं साफ करते हैं, अपना पैंट तक नहीं साफ करते हैं, वह दारू पीकर नाच रहे हैं और इस तरह से दिखा रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि ऊपर से एक आदेश है कि जो करना है सो करो, हुल्लड़बाजी जितना कर सकते उतना करो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखिए, आई लव मोहम्मद लिख देने से बवाल हो गया। तो ये जो बवाल हुआ है, यह बवाल बताता है कि हिंदुस्तान में जो सामाजिक सौहार्द की भावना थी बहुत गहरे तौर पर टूट गई है। समरसता की भावना, आपसी प्रेम की भावना बहुत गहरे तौर पर टूट गई है और वो बनेगी तभी, वो तभी एक दूसरे में जुड़ेगी जब आई लव मोहम्मद का जवाब देने वाले ऐसे हैं जो कहें वी ऑल्सो लव मोहम्मद। केवल कहे ना, उसके लिए खड़े हो जाए। मतलब सोच के देखिए, आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव ईसा मसीह, आई लव संविधान। अगर कोई इसका पोस्टर लेके चले तो क्या दिक्कत है भाई, पोस्टर लेके चले, इस पे बात हो, चर्चा हो, लोग इसी से तो उनका मानस समृद्ध होगा। दूसरे के प्रेम, खुशी, उसके भीतर छिपे दुख के बारे में तभी तो लोग महसूस करेंगे। यही सारे तो माध्यम है और उन माध्यमों को अगर तोड़ा जा रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। और अफसोस तो यह है कि सरकार की भी उस पर सहमति है। शुक्रिया।